क्या बात है पिया, बहुत अपसेट नजर आ रही हो। नीचे भाभी भी परेशान है। रहने दो पुष्कर, ये झगड़े तो इस घर में हर रोज होते हैं। कम ऑन पिया, बताओ मुझे बात क्या है। पुष्कर, तुम नहीं जानते आज क्या हुआ। आज तुम्हारी भाभी ने सारी हदें पार कर दी। सबके सामने पार्टी में मेरी इंसल्ट की। उन्होंने मेरे डायमंड इयररिंग्स को नकली बताया। वो समझते क्या है अपने आप को। पिया, तुम इन छोटी छोटी बातों को दिल से क्यों लगा लेती हो? पुष्कर, प्लीज पिया, इन औरतों के झगड़ों से मुझे दूर रखो। मैं वैसे ही बहुत थक गया हूं। पुष्कर, अगर तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों? इस तरह भागने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है पुष्कर। तुम्हारी भाभी ने मेरी इंसल्ट की है। कुछ भी हो जाए, इस इंसल्ट का जवाब मुझे देना ही होगा। पिया, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं पुष्कर, मेरे लिए हर बात का मतलब है। मैंने तुमसे शादी की है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती हूँ, लेकिन लोगों की बातें सुनने नहीं आई हूँ मैं यहाँ। सीमा भाभी हर बात पर मुझे नीचा दिखाती है। ये एहसास दिलाती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। पुष्कर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया के सारे ऐशो आराम मैं हासिल कर सकती थी, लेकिन ये सब सैक्रिफाइस किया है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन पिया, नहीं पुष्कर, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल कैसे बना सकते हो? तुम कैसे चाह सकते हो कि मैं सबके अपमान सहती रहूं, सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं, सबकी बातें सुनती रहूं? सीमा भाभी ने सबके सामने मेरा अपमान किया है। अब मुझे वो सॉलिटेयर इयररिंग्स चाहिए। कुछ भी हो जाए, सीमा भाभी के फ्रेंड्स के सामने मुझे अपने आप को साबित करना है। टोनी, आज खाने में हमारे घर में ये सब आइटम्स बनेंगे। तुम जाकर तैयारी करो। टोनी, ये लोग कौन है? मैम, वो ये रोशनी मैम के पर्सनल सर्वेंट हैं। लेकिन टोनी, रोशनी जी का ख्याल रखने के लिए हमारे घर में काफी सर्वेंट्स हैं, तो इनकी क्या जरूरत है? जरूरत है बानी, जरूरत है बानी, इसीलिए तो इन्हें बुलाया है। देखो, मेरे सर्वेंट्स मेरी हर आदत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे फूड हैबिट्स, मेरा रूटीन, इन्हें सब कुछ अच्छी तरह से पता है, इसलिए कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। टोनी, यस मैम। एक काम करो, इन्हें सर्वेंट्स क्वार्टर्स दिखा दो, और हाँ, किचन भी दिखा दो। मैम। शरद, अब तुम आ गए हो तो आज शाम मैं डिनर नहीं खाना चाहती। जस्ट लाइक अ नाइस चिकन सूप, वही बना दो। रोशनी जी, 10 दिन तक हमारे घर में चिकन सूप नहीं बन सकता, क्योंकि अब वो रोशनी जी ने जो कहा है, जाकर उसकी तैयारी करो। देखिए, चिकन सूप अब तुमने समझ के रखा अपने आप को। मासी जी को आगे करके माँ के हाथों से इस घर की चाबी क्या ले ली? खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी हो। इस घर में तुम्हारी क्या हैसियत, क्या औकात, ये हमें बार बार बताना पड़ेगा। रोशनी जी इस घर की मेहमान है, और हमारे घर में मेहमानों को पूरी इज्जत दी जाती है। अब इस घर में क्या सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा? इनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने इन्हें जो खाने की सलाह दी है वही इस घर में बनेगा। अब तुम खुद हमारे मेहमान का ये काम पूरा करोगे। ये सब क्या हो रहा है रवि? देखिए ना मामा जी, मासी जी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, और मामी जी पूरी दुनिया को वेजिटेरियन बनाने पे तुली हुई हैं। अगले 10 दिनों के लिए इस घर में नॉनवेज नहीं बन सकता। लेकिन आउट हाउस में बन सकता है। नॉनवेज की पाबंदी इस घर के लोगों के लिए, मेहमानों के लिए नहीं। रोशनी को जो भी चाहिए उसे मिलेगा।
अगर उसे चिकन सूप चाहिए तो उसे चिकन सूप मिलेगा। प्लीज सी टू इट पर्सनली। मैं जानती थी जय, कोई समझे या ना समझे, तुम मुझे जरूर समझोगे। थैंक यू सो मच। ओए बानी पुत्र, ये रोशनी को घर में नॉनवेज खाने की परमिशन किसने दी है? अरे आज सुबह तो तय हुआ था, जय ने कहा था 10 दिन तक घर में नॉनवेज नहीं आएगा, लेकिन शाम तक मूड कैसे बदल गया इसका? दादी, मिस्टर वालिया ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने किसी को भी किचन में नॉनवेज बनाने की परमिशन नहीं दी है। अब आप चिंता मत कीजिए, 10 दिनों तक हमारा घर पाक साफ रहेगा। हाय पुत्र, तेरी बात में तो दम है। दादी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पुत्र, बिल्कुल पूछ। दादी, मैं आपसे रोशनी के बारे में पूछना चाहती हूँ। दादी, रोशनी का हमारे घर से और मिस्टर वालिया से क्या वास्ता है? क्या हुआ दादी? आप ये सवाल सुनकर इतनी परेशान क्यों हो गई? बानी पुत्र, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते दुनिया में, और शायद रोशनी भी एक ऐसा ही सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। उसका जवाब नहीं होना, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इसका जवाब सिर्फ जय पुत्र ही जानता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है जो उस बात को खुलासा नहीं करता है। वो क्या जानना चाहती हो तुम दादी से? तुम्हें मेरी या मेरी हिस्ट्री के बारे में जानने का अधिकार दिया किसने? मिस्टर वालिया, मैं बस शट अप! तुमसे जितना कहा जाता है उतना करो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें यहां पर बस थोड़ा ही और वक्त निकालना है। चुपचाप वो वक्त निकालो और निकल जाओ यहां से। And remember, अगर तुमने कभी भी मेरे अतीत के बारे में जानने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भविष्य कहीं का नहीं छोड़ूंगा। दादी, जीती रहा। बानी बेटी, कल जय ने जो कुछ भी कहा मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती बेटा। दादी, दादी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? गलती तो मेरी थी। मुझे मिस्टर वालिया के बारे में कुछ भी जानने का हक नहीं है। एक्सक्यूज मी, ब्रेकफास्ट रेडी है। चलो बेटे, नाश्ता कर लो। नहीं दादी, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी। क्यों? आज मेरा व्रत है। किस चीज का व्रत है तेरा? दादी, आज अंगारिका चतुर्थी है। कहते हैं अगर आज के दिन व्रत करे तो 21 दिन के व्रत के बराबर होता है। और आज गणेश जी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं पानी भी नहीं पी सकती। पानी? दादी, मामी जी ठीक कर रही हैं। आज निर्जल व्रत है और आज इस शुभ अवसर पे मैंने शाम को घर में कुछ ब्राह्मणों को खाने पे बुलाया है। रणवीर बेटे, इस फास्ट के बारे में मैंने भी कुछ सुना है। मैंने सुना है कि व्रत रखने वालों के हाथ से अगर ब्राह्मणों को खाना दिया जाए, दान दक्षिणा दी जाए, तो पुण्य कुछ ज्यादा ही मिलता है। और जिज्ञासा, इस व्रत के बारे में इतना जानती है तो तूने खुद क्यों नहीं? अच्छा दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान को पुण्य अपने कर्मों से मिलता है।
अगर इस घर के लोगों को इतनी श्रद्धा है तो मैं उनकी श्रद्धा तोड़ तो नहीं सकती ना। कोई बात नहीं, मैं खुद खाना बनाकर हम लोगों को खिलाऊंगी। ओए ओए बानी पुत्र, क्या कर रही है तू? हाँ, ये सब बाद में हो जाएगा काम। हाँ, पहले जाके कुछ खा ले, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे पानी तक तो पिया नहीं तूने। हाँ नहीं दादी, पहले मुझे सिद्धिविनायक मंदिर जाना होगा और गणेश जी के आशीर्वाद के बिना मैं खाना नहीं खा सकती। और मंदिर जाना तुझे? अच्छा तैयार हो जा, मैं तेरे लिए कार का इंतजाम कराती हूँ। अरे टोनी पुत्र। जी दादी। देखो बानी को मंदिर जाने का है, एक कार का इंतजाम कर ले फटाफट। जी। नहीं दादी, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। क्यों टैक्सी में? हाँ दादी आप चिंता मत कीजिए। अरे इंतजाम हो जाएगा, गया ना टोनी कार लेने के लिए। हाँ आज घर में पूजा हुई? हाँ पुत्र, अंगारे का चतुर्थी है ना आज। बानी ने पंडितों को बुलाया था, घर में हवन रखवाया, पूजा की, उनको खाना खिलाया और दक्षिणा भी दी। और पूरे दिन से उपवास है इसका, पानी तक नहीं पिया इसने। हाँ आई एम सॉरी दादी, बट घर पे अभी कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। एक गाड़ी जिज्ञासा मैम लेके गई हैं और एक रणवीर सर। जय सर की गाड़ी अवेलेबल है लेकिन उसका ड्राइवर जा चुका है। तो फिर ये मंदिर कैसे जाएगी? दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। बानी तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें मंदिर ले चलता हूं। तैयार हो जाते से। मेरे बच्चे को ऐसे खुश रखना। आई एम सो सॉरी बानी, लगता है मैंने तुम्हारी जगह ले ली। वो क्या है ना, मैं घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी तो सोचा तुम लोगों के साथ ड्राइव पर चलूं। आई रियली होप यू डोंट माइंड। रोशनी, तुम्हें बानी को सफाई देने की जरूरत नहीं। बानी तुम पीछे बैठ जाओ।
कितने बोरिंग हो, कोई भी कुछ कह ही नहीं रहा है। मुझे खामोशी से बिल्कुल नफरत है। I just hate it. ऐसे करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। Jen, you remember this song? हम दोनों का कितना फेवरेट हुआ करता था गाना। माय गॉड, कितनी बार सुना होगा हम लोगों ने। और तुम्हें याद है करण की पार्टी पे बार बार हम ये गाना सुन रहे थे। और तुम्हें ये भी याद होगा कि करण की पार्टी पर तुमने और मैंने कितनी शराब पी थी। गॉड, वी वर सो ड्रंक। और फिर तुम मुझे छोड़ने आए थे ना? यस, तुम मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने आए थे मेरी हॉस्टल तक। एंड ऑफ कोर्स जब तक हम हॉस्टल पहुंचे दरवाजा बंद हो चुका था, हमें एंट्री नहीं अलाउ की थी उन लोगों ने। और फिर हमें इसी तरह गाड़ी में सारी रात बितानी पड़ी। गॉड, दोस्त डेज वर सो क्रेजी, है ना जय? आगे रोड ब्लॉक। अब क्या करें? एक्सक्यूज मी, सब बोलिए। ये आगे का रास्ता क्यों बंद है? अब सब मुंबई के आधे से ज्यादा रोड तो बंद है। रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है। सिद्धिविनायक मंदिर के लिए और कोई रास्ता है? सिद्धिविनायक मंदिर जाने के लिए एक रास्ता है साहब, शॉर्टकट है। आप पार्क साइड से पार्क रोड पकड़ लीजिए, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। पार्क रोड? पार्क रोड